सुरेंद्र यादव जी उर्फ हमरे करिया प्रधान जी पूरे मनोहर रनिया के ऐतिहासिक सरजमी से मेरे प्रधान जी के द्वारा 101 रुपए का सम्मान भाव दो धन्यवाद आशीर्वाद के चारी के बच्चों की कला में कामयाब रहे। यहाँ पर सभी बैठे हैं और सभी के घर में बच्चे होंगे, खुद के बच्चे होंगे या बच्चों के बच्चे होंगे, यानी यहाँ पर बैठे सभी गार्जियन हैं। आज जब बैठा बा आज के समय में जानते हैं समाज का नजरिया मैं बता दूं, हम हमारे घर के गार्जियन नहीं जान पाते हैं कि हमारी बच्ची जवान हो रही है, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, लेकिन पड़ोसी समझ जाता है कि किसकी बेटी कब जवान हो रही है और किसका बेटा कब जवान हो रहा है। वो आपन नहीं देखे, लेकिन के कर बिटिया कब आवत बा, के करे साथे आवत बा, कैसे आवत बा, कई बजे आवत बा, ई पड़ोसी के निगाह बड़ा तेज रहता। खुद के घर में का होत बा उ नहीं देखे, लेकिन अगले के घर में का होत बा ई दुनिया देखत बा। कहो तो आइए कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देते हैं, सबकर मन वाली हो जाओ। कैसे? अरे नादान पंछी को उन मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ। अरे हो ना सका जो स्वयं से कभी भी, वही ख्वाहिश से तुम न इन पर उड़ावो। अरे छीनो न बचपन ये अल्हड़ लड़कपन, अरे सुंदरतम जीवन के पल ना मिटावो। सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा, परीक्षा ये बचपन को यूं ना गवाओ। कहे नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ ना बंधन लगाओ। नादान पंछी की तुलना कवि जी किससे कर रहे हैं? बच्चों से। कहा जाता है कि जब हम कोई सपना देखते हैं और वो सपना नहीं पूरा होता है किसी भी कारण, तो हम वह सपना अपने बच्चों के अंदर देखने लगते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं साहब कि कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है। कोई भी क्षेत्र हो, XYZ क्षेत्र कोई खराब नहीं होता है। जो ने क्षेत्र में जाबा यह लगी कि यार काश हम इस क्षेत्र में आई नहीं हुई। कहो आजकल हम अपने बच्चों का बचपना नहीं देख पाते हैं और बच्चा कब जवान हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। सबके बात छोड़ा बाबूजी, जवानी 7 साल 8 साल 10 साल का लड़का वो बराती में जाए तो वो जुआड़ करी है कि एक आध बूंद अगर एक आध घूंट बियर मिल जाते पिए बदे तो जान ले मजा आ जाता। हमार प्रोग्राम रहे मांडा प्रयागराज और एमपी के बॉर्डर पे, लड़का ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 साल रहा बेचारा सिगरेट पियत रहा। हम कहे वाह यही विकास है। कहो हम खुद ही अपने बच्चों की उस परिस्थिति में डाल देते हैं और बाद में हम दोष देंगे कि अरे यार वैकेंसी नहीं निकलत बा, लोग कहीं अब ना मिली, अब ना मिली सरकारी नौकरी अब ना मिली।
जब पढ़वा लिखवा तब मिली कि बस ऐसे नहीं मिल जाई हो। कहो जब एक पिता पी करके दारू पी करके शराब पी करके आता है और बच्चे के सामने अपनी पत्नी को मारता है तो बच्चा सोचता है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, महीने का 8,000 10,000 कमाऊंगा, कम से कम मैं अपनी माँ को खुश तो रख सकता हूं ना। बच्चे को मजबूर आप करते हैं। बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाता, ये हमारी और आपकी देन है। और बाद में हम उसको कोसेंगे कि लड़कियां हमारा नालायक होगी। बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखते हैं कैसे। अखिया लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से हम कैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में मैं संविधान कितना भी अच्छा लिख दूं, लेकिन अगर चलाने वाले का हाथ गलत हो तो संविधान आने वाले समय में गलत ही साबित होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, मान्यवर कांशीराम साहब जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन संघर्ष करना कौन चाहता है आज के समय में? बस 2 टाइम मिल जाओ। आजकल हम अपने गांव के आदत बताई दे, हम अपन गांव के बात बताई कि अगर वो बेचारे 400 दिन के कमाई है तो ई रहे कि 400 आज है भर खत्म हो जा, कल तो फिर कमाई ले। 2 टाइम खाए के पावता, 2 सेट कपड़ा पाई जाता, संजय की 1 शीशी पाई जाता। अच्छा, लोग कहते हैं कि प्रधानी में बड़ा शीशी बांटे के पड़त हो, तो का कुल दोस्त प्रधानी जी हरन के बा। आप अपने 1 वोट की कीमत नहीं समझते हो। प्रधान जी जान ला मूड खराब होत बा, काहे बदे व्यवस्था नहीं होत बा। प्रधानो जी समझ गए ले भैया 500 रुपया 1 बोतल बढ़िया अंग्रेजी ली है, तनी सा मुर्गा बढ़िया खाया पिया, अब वोट लेके हम ही के दी है। जब 500 रुपया में आप अपना वोट बेच दे रहे हैं तो प्रधान जी हरे काहे नहीं 4 लाख 5 लाख के बजट बनावे हो। कहो नवरात्रि भर चलत रहा तक कितना आदमी मांस मछली मदिरा से दूर रहे। नवरात्रि बीत गया तो सबसे ज्यादा भीड़ ये मांस मछली अब मदिरा के दुकान पे दिखान। अच्छा, खवैयों में कईयो खवा रहा गुरुजी, क्यों कहिए भैया हम कुल खाई थी, केवल मंगलवार के दिन नहीं खाई। क्यों कहिए कि भैया हमका मुर्गा मछली से नहीं मतलब बा, केवल ओकर तरीका भर दे दी है बस। कुछ आदमी कहिए भाई हम एकदम शुद्ध शाकाहारी आदमी है, बस अंडवा तनी से बना के दे दी है, बाकी काम हो जाए। ये तो मुर्गी फल है ना। ये कौन फल होता है यार? मुर्गी नाव के पक्षी फल कहा थे। कभी जितना से बढ़िया फल मिल खाते हैं आजकल के जनरेशन के स्थिति का बा कैसे।
अरे बसता के बोझ गढ़ुअर बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा कैसन जमाना आए शिक्षा सजा भइल बा क्या बात है कैसन जमाना आए शिक्षा सजा भइल बा बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा जा! कहे कैसन जमाना आयल शिक्षा सजा भइल बा अब बस्ता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा आजकल के लड़का तो शुरुआत होत बा प्ले केजी LKG UKG तब जाके कहूँ फर्स्ट यानी 1 में पहुंचते हैं पहले के समय में भैया 6 साल के है ना हाँ आई तो कान पकड़ा अब कान चाहिए पकड़े बेचारू चाहिए तब है नाम लिखाओ नहीं तो कहा जब कान पकड़े लगबा तब तहार एडमिशन होई पहले अपन कान पकड़ा काने पकड़े के चक्कर में लड़का 8 साल 9 साल 10 साल के हो जाते तो एडमिशने नहीं हो भाई छोट रहे तो एडमिशन नहीं। को बिरहा के कहानी के शुरुआत बा कैसे अब हेलो यो बहुत सुस्त कैमरा मैन है। और बिरहा जगत की बड़ी अच्छी गायिका बड़ी सुंदर गायिका बिरहा जगत में जिनका कोई जोड़ नहीं है वैसे हमार खुशी जी के साथ और सुधीर लाल जी के साथ एक एल्बम आया था जवन चुमवो देही गाल में काट काट भरी कंडाल अरे बारे कुछ दिन तो मर्दन के ऊपर बड़ी विपदा आए रहे ये उत्तराखंड के बादल हो गए अच्छा मर्दन का जिंदगी उत्तराखंड के बादल जैसा बा गुरुजी जवन देखे में तो बड़ा खूबसूरत लगे लेकिन कब फट जाए कुछ ये तब पता है नहीं बा बिरहा जगत की बड़ी अच्छी गायिका बड़ी सुंदर गायिका हमारी बहन है आप खुशी यादव जी सैदपुर गाजीपुर के ऐतिहासिक सरजमी से वैसे खुशी यादव और रुचि यादव में आदमी बड़ा कंफ्यूज होते हैं भाई एक आदमी तो फोन किए रहे कहे भैया हम रुचि यादव का बिरहा करवाए हमने बयाना दिया हम कहे भैया नंबर बताइए हेलो वो भैया आपके नंबर बताए हमारे डब्लू मास्टर गुरुजी फोन किए हम कहे भैया रुचि यादव का बिरहा करना है भैया कहे हाँ हो जाएगा कहीं ने फोन कहाँ लगा है कहीं खुशी यादव जी के पास लगा है कहीं ने महाराज तू रुचि यादव के बिरहा नहीं तू खुशी यादव के बिरहा करवाए हैं तो बड़ा दिक्कत बा खुशी यादव रुचि यादव ज्योति यादव में बड़ा आदमी कंफ्यूजन में चलते हैं हो ऐसे ही ऊंचाइयों को आप छूती रहिए और गायकी के क्षेत्र में कलाकारी के क्षेत्र में 4 चांद लगो यही हमारी दिली कामना है कहानी की शुरुआत में कैसे स्वप्न तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है
स्वप्न तो स्वप्न है, बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही की उम्मीद अति बढ़ाते हो, बचपन से ही की उम्मीद अति बढ़ाते हो, किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD टेबल में दबी किलकारी है, ABCD टेबल में दबी किलकारी है, अल्फा बीटा अब किशोरी युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है, अरे तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है, बड़ी लोगों में उम्मीद बेतिहासा है। अरे तो बड़ी लोगों में उम्मीद बेतिहासा है। और पुनः से हमारे बड़े भाई छाया हुआ नाम जो कि लगातार सम्मान कर रहे हैं आप विवेक भैया हमारे खोटेदार साहब वाह तुलापुर बहादुरान की ऐतिहासिक सरजमी से आपके द्वारा पुनः ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रही। कहे स्वप्न तो स्वप्न है, बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। कहा जाता है अति का भला न वर्ष, अति का भला न धूप, अत्र सर्वत्र वर्जते। अति जहाँ पर आ गया समझ लीजिए विनाश वहां पर निश्चित है, संभव है। कहानी तनी आप लोग समझा, यही अपने अराजी बाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के कहानी बा। छोट सा परिवार बा, परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति जी ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे, और संतोष प्रजापति की पत्नी और घर पर 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम मनीष प्रजापति और छोटे बेटे का नाम शौर्य प्रजापति। बड़ा बेटा मनीष प्रजापति जब 10वीं की परीक्षा को पास हुआ, संतोष प्रजापति अपने बेटे को गले से लगाए, प्रेम किए। आज संतोष प्रजापति को अपने बेटे मनीष प्रजापति के अंदर अपना स्वप्न दिख रहा है। कहें बेटा परिस्थितिवश मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि तू इंजीनियर बने। बच्चा छोटा था, माता पिता के कहने पर राजी हो गया कि हाँ अगर मेरे पिता ने सोचा है, मेरी माता ने सोचा है तो जरूर ठीक ही सोचे होंगे। बच्चा मान गया कि हाँ पिताजी मैं इंजीनियरिंग करूंगा, बनूंगा। संतोष प्रजापति लेकर चले हैं अपने बेटे बड़े बेटे मनीष प्रजापति को। अतले संतोष प्रजापति के धर्म पत्नी जी और छोट लड़का शौर्य प्रजापति कहे कि बाबू पिताजी भैया को छोड़े मैं भी चलूंगा। और इंजीनियरिंग लाइन और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा कोचिंग हब है राजस्थान में। हमारे गार्जियन जी लोग जानते होंगे, जो पूज्य बाबू जी लोग पढ़े लिखे होंगे। सबसे बड़ा इन दोनों क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब वो कोटा शहर है। माता पिता चले हैं अपने बड़े बेटे मनीष प्रजापति को छोड़ने के लिए। आज छोट सा परिवार अराजी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से निकला है, आंखों में सपना लिए। कैसे एक लाइन गीत लगता, कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करत बा। कैसे वैसे ननद और भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ बा।
लेकिन जब ये दोनों में बने तब आ नहीं बने तो गुरुजी जानत है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच। अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है। का कर ननद भौजाई के रिश्ते बड़ा बेजोड़ बा। आज से नहीं सत्युग से लेके भौजैया मजाक करे अपने ननदिया के देखे कैसे सोनावा के लाके आसी करियान हो सोनावा के लाके आसी करियान हो बतावा ननदो के करी दियो लगा बतावा ननदो के करी दियो सोनवा के लागी हसी करियन हो बतावा ननदो के करे दियो ना दोनों गलिया पे दांत के निशानिया हो बतावा चुमा के करे लियो ना दांत के निशानिया हो बतावा चुमा के कहे दोनों गलिया पे दांत के निशानिया बतावा चुमा के कर ली हलो। अरे वाह खैर इतना ननद भौजाई के मजाक रहे। चला है संतोष प्रजापति का पूरा परिवार, पत्नी, बड़ा बेटा मनीष प्रजापति और छोटा बेटा सौर्य प्रजापति आराजी बाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से जब चला है स्टेशन के पास आज जब ट्रेन पे चारों प्राणी बैठे थे न तले समझावत बा उ मनीष प्रजापति के महतारी कैसे भैया ऊपर वाला बढ़ा दो हेलो हेलो और थोड़ा साउंड के आवाज थोड़ा मॉनिटर से कैले मनीष तैयारियानु हो कैले मनीष तैयारियानु हो सपनावा सजावे बाबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो सपनावा उठावे बाबुआ समझावे घरवा बाबू मतरिया हो घरवा पढ़ावे समझावे घरवा बाबू मतरिया हो घरवा पढ़ावे बाबुआ। अच्छा जब चले ट्रेन पर बैठे हैं चारों लोग तब देखा लोग कहते हैं कि माई के जियरा गाई के अब पुतवा के जियरा कसाई के बात बाबू के जियरा साढ़े के तो हर बात ही अलग बा। माँ हमेशा माँ हो सकती है, माँ कभी कुमाता नहीं होती है, लेकिन आजकल के लड़कन के बाद देखा ढेर अगर पागलपंती देखोबा तब वृद्धाश्रम बा ठीक बा। माई टुकुर टुकुर लइका के अपने देखत बा ताकत बा आय हाय हमार लाल हाय हाय सपना पुरावे बदे घर से इतना दूर जात है। मातारी अपने लइका के चिंता करत बा समझावे ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन्म बनैहा घूमे माता जइहा डूबे नहीं पावे मोर पागड़ियानु हो डूबे नहीं पावे मोर पागड़ियानु हो सपनावा सजावे बाबुआ
अरे डूबे नहीं पावे मोर पगड़ियानु हो डूबे नहीं पावे मोर पगड़ियानु हो कदमा उठावे बबुआ समझावे घरवा समझावे घरवा बाबू या मतारिया हो सपना सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू या मतारिया हो सपना सजावे बाबूया समझावे घरवा बाबू या मतारिया हो सपना सजावे कहे ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीठ जन बनैया आ अपने काम से मतलब रखिया घूमे मत जइहा हमरा काकी माई लोग के आदत होत हो कि लइका कोनो काम बरे बहरे जात बा तो उ कसम किया खिए कि ए बेटा बुरा संगत में मत पढ़िया बेटा नशा से दूर रहा मांस मछली से दूर रहा आ देखा कोनो विदेशी लड़की के चक्कर में मत पढ़िया बेटा ए ये हमरे काकी दादी के आदत जोन बा बात जोन बा उ बताओ तो है महतारी अपने लइकन के बड़ी चिंता करत हो गुरुजी वैसे पुरान चीज में बड़ा महत्व बा बड़ा फायदा बा पुरान चीज में एक चीज हो बा हमारे काकी दादी लोग ई जवन संस्कार जवन सभ्यता बताए दिए दे दिए आजकल केहू नहीं बताई पाई हो पहले के काकी दादी लोग कम पढ़ी लिखी रहा लेकिन संस्कार का स्तर उनके अंदर उच्च था पहले के समय में काकी दादी जब आवा तो लंबा घूंघट करे काहे बदे जाना थे हाँ इनके सबको दांत बड़े बड़े रहे तो पे रहा तो देखत रहा रंदे जात रहे। अच्छा आज के समय में अगर अब बूढ़ा माई कह दे कि ए पतोया तनी सा पर्दा कैले तहार बड़कऊ है कहीं के करे आगे करी कुल तब पतो कहबे करे कि अम्मा के टोपी सब कुल खोल के देख ले रहे कुल तो सब ऐसे ने देख लिए यहाँ तक के पर्दा करी हो पहले पर्दा की है बाद में सगाई की है शादी में जयमाल की है अब तो जमाना इतना आगे होगी बा एडवांस होगी बा विवेक भैया आदमी तो आए के बाद अपने घरे प्रतिभोज पे बफा सिस्टम करत है तो अलग बा लेकिन फिर भी जयमाल के सिस्टम रखत है मतलब जे यार नहीं देखे बा उ चल के अपने ससुरे में देख ले तब मेहरारू तोपे तो तोपे के हो मैं बता दूं आप सभी को जब निकला है वह छोटा सा परिवार तले माई बाबू बड़का बेटवा मनीष प्रजापति के कहे कि बेटा बड़ा उम्मीद है तुमसे तुम्हारे कारण हम लोगों की पगड़ी गिरनी नहीं चाहिए हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए साहब यही सबसे बड़ी गलत बात होती है आप सबकी कहो जोने समय में जोने उम्र में लइकन के अपने माई बाबू के सहारा चाहिए वह समय में माई बाबू कहिए कि बेटा तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए लइका इज्जत बचावे कि आप देखा ये नहीं समझ में आवत बा और ज्यादा से ज्यादा परिवार किस चीज के शिकार होते जा रहे हैं जानते हैं खैर हम भी राह में आगे बताओ अच्छा चला है परिवार कोटा शहर जब आया है कोटा शहर जब आया है तो फाउंडेशन कोर्स में नाम लिखवाया है मनीष प्रजापति का फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की भी परीक्षा पढ़ाई करेगा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा बड़ी बेसिक चीज है आप लोग समझिएगा और इंजीनियर बनने के लिए पहले जेई क्वालिफाई करना पड़ता है अच्छा एडमिशन करवाए 2-4 दिन 10 दिन रहे माता पिता कहें कि बेटा अब तू अपन पढ़ाई देख अब हम लोग जाई पैसा कमाई में तो तू कैसे पढ़बे चल दिए आजमगढ़ अराजी बाग उत्तर प्रदेश और यहाँ कोचिंग का नियम ही रहे कि हफ्ता में 3 बार टेस्ट होखे जब हफ्ता में 3 बार टेस्ट होखा तो जो एक नियत नंबर आना चाहिए वो मनीष प्रजापति का नहीं आ रहा था तले कुल स्कूल के अध्यापक से करत का एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्ही अपने सैया जी के याद में कहे फोन लगाई के का कहे
अंग मन मातल दैया अंग अंग मन मातल दैया खिल के भइल कचना भवरा बन के आजा राजा जोई रात तोहार अंग अंग मन मातल दैया खिल के भइल कचनार भवरा बन के आजा राजा जोई रात तोहार मोरे बलमुआ हो मोरे बलमुआ हो सबले करैबा इंतजार मोरे बलमुआ हो सबसे बढ़िया कवि जी फौज में लिखे कैसे हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव कोमल मन विचलित हो गईले कम नंबर गया आज हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव कोमल मन विचलित हो गईले कम नंबर गया बढ़ल फिक्रिया हो बढ़ल फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के घाव बढ़ल फिक्रिया हो अच्छा हेलो धीरे धीरे परीक्षा होने लगी और परीक्षा में जो एक नियमित नंबर आना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए वो नंबर उस लड़के मनीष प्रजापति का नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? बच्चा पढ़ाई करता था, फालतू कहीं घूमने टहलने नहीं जाता था, कोई यार दोस्त नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी एक नंबर जो नियमित आना चाहिए था नहीं आया। क्यों? शायद वह बच्चा अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं सका था। ऐसा धीरे धीरे दिन बीतत बा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब हर बार का यही नाटक हुआ तो अध्यापक वहां पर फोन किए। कोटा राजस्थान से फोन आया, कहा? आजमगढ़ अराजीबाग उत्तर प्रदेश में संतोष प्रजापति के पास। कहे आप संतोष प्रजापति जी बोल रहे हैं, मनीष प्रजापति के पिता? कहे हाँ। कहे कि देखिए जो आपका बेटा मनीष प्रजापति है वो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर आया है, मेरी मानिए तो वह इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आइए उसे ले जाइए, बेवजह पैसा मत खराब करिए। अच्छा, कोटा से ट्रेन पकड़े, राजस्थान जब आए, ले जा करके बेटे को एकांत में समझावत है पिता संतोष प्रजापति। देख बेटा, बड़ी उम्मीद से तुझे पढ़ा रहा हूँ, बेटा मैंने सबको कहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा। बेटा अगर तू इंजीनियर बन के नहीं लौटा तो शायद मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। बहुत उम्मीद है तुझसे, अगर तू ये नहीं करेगा तो बड़ी बदनामी होगी हमारे पूरे गांव में। लल्लन गौड़ पूज हमारे बाबूजी बरौद के ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया, जब इतनी बतिया उ छोट सलैका मनीष प्रजापति सुनत बा, जब अध्यापक के द्वारा यह कहा गया कि आपका बेटा मनीष प्रजापति जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और जब जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो या इंजीनियर नहीं बन पाएगा, इसे ले जाइए। बच्चा अवसाद से घिरने लगा, धीरे धीरे चिंता सताने लगी। कौन सी चिंता? अगर मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, यदि इंजीनियर नहीं बनूंगा तो पिता की बदनामी होगी, पिता की बदनामी होगी, मेरे कारण होगी। इनको बड़ी इच्छा है मुझसे, बड़ा सपना है मुझसे। अच्छा, पिताजी समझाए। मनीष प्रजापति अपने बेटे को बोले कि बेटा चल, स्टेशन तक हमको छोड़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू इंजीनियर बन के ही लौटेगा।
गया है मनीष प्रजापति, अपने पिता संतोष प्रजापति को ट्रेन पर बिठाया, चला है साहब हॉस्टल की तरफ जहां पर रहता था। हॉस्टल की तरफ जब चला है और जैसे जैसे शाम हो रही है, बच्चा केवल और केवल इसी बात में डूबता जा रहा है कि मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, अगर इंजीनियर नहीं बना तो पिता की बदनामी होगी। और तले उस छोटे से बच्चे मनीष प्रजापति के मन में क्या आ रहा है जानते हैं? तेरी के भाव लगत बा। अरे शिक्षा अब तैयारी हो गई, ए भैया शिक्षा भी अब हथियारी, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, तो बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी। बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। अभी आप लोग कहेंगे कि ये कह रही है कि शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, शिक्षा की देन है, लोग समाज में बराबर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये शिक्षा नहीं है साहब, ये शिक्षा है नहीं है। शिक्षा किसी की जान ले ले, ये शिक्षा थोड़ी है। ये तो केवल और केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सीढ़ी है। अब हमें ही देख लीजिए, कई आदमी होते हैं कि जिनके मन में ये होता है कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। सलाह है लोगों की कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ा, हालांकि मेरी पढ़ाई भी जारी है, पढ़ाई जारी है। ख्वाहिश देखते हो और कितने आदमी तो स्कूल से ऑफर है कि बेटा आप केवल एडमिशन करा लीजिए, आपको स्कूल आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप पैसे दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमने कहा तो भाई ऐसी डिग्री का काम मतलब जब हम स्कूले नहीं आएंगे तो पैसा दे के हम कौन से भी डिग्री बनवा ली खो गुरुजी। खैर लोगों का सुझाव है कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, और हमने छोड़ा भी नहीं है, लेकिन बिरहा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बिरहा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। कहीं बड़े जाना थे किताब में केवल इतने पढ़बा कि a+b बराबर होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अंग्रेजी में कुछ रटला, गणित में कुछ रटला, कहो गणित के पेपर आदमी आजकल दे जाते हैं, कितना लड़का है तो वो सवाल रट के जाते हैं। x बराबर माना इतना, मान ला इतना हो जाए, इतना हो जाए, और कितना लड़का तो इतना बुद्धिमान है केवल उत्तर देख के जाते हैं कि x बराबर इतना जावे, और थ्योरी कैसा बा एक आप लोग समझे। तो ये शिक्षा थोड़ी बा हो, स्कूले में बस्ता खुले फिर स्कूले में बस्ता खुले, ये शिक्षा थोड़ी बा। ये केवल और केवल माई बाबू के पैसा डुबात लिखा। ए भैया शिक्षा इसलिए हथियारी हो गई कि आजकल माता पिता केवल इसी में है कि पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा तो रुपया छापी, और रुपया छापी तो लड़की वाले से दहेजो बड़ा निमन मिल जाई। लड़का के पढ़ाई में 10 लाख लगबा तो उका कहीं जाना था, कहीं महाराज कल एक जने आ रहे देखे बरे 15 लाख देते रहे ना, बुलेट गाड़ी भी देते हैं, लेकिन हम लोग बियाह नहीं माने। मतलब इनडायरेक्टली वो आपको ये करे हैं कि 15 लाख में हम नहीं मांगे हैं, हमको 20 लाख दा और स्कॉर्पियो दा तले तो हम बियाह मानब। पता नहीं बियाह करत हैं कि लड़की लड़कन के रोजगार करत हैं भाई। ए भैया जब चला है मनीष प्रजापति अपने हॉस्टल की तरफ, धीरे धीरे शाम हो रही है, और तले लड़का सोचत बा कि अगर मैं ही ना रहूं, ना रही बांस और ना बाजी बांसुरी, मैं ही नहीं रहूंगा तो ना मुझसे इच्छाएं होंगी और ना तो माता पिता का इज्जत और बेइज्जत होगा।
तले लइकवा करत हका वही हॉस्टल के कमरा में चद्दर के फंदा लेत बा और ऊपर पंखा बा और वही पंखे से लटक करके अपनी जान दे दिया मनीष प्रजापति। और उसकी जान लेने का सबसे बड़ा कारण कौन था आप लोग जानते हैं? केवल उसी के माता पिता। क्यों? क्योंकि बस उनको यही दिख रहा था कि बेटा तू इंजीनियर बन। कैसे बनेगा ये तू जान, लेकिन तू बन, हमारी इज्जत तेरी वजह से नीलाम नहीं होनी चाहिए। कि लड़का ये सोचे कि इज्जत बचावे के बाद, कि लड़का ये सोचे कि हमका इंजीनियर बने के बाद। जब खबर जात बा संतोष प्रजापति के पास अतले होत का बा, एक लाइन गीत लगत बा। दादा राम कैलाश यादव जी गवा। अरे कही दा भौजी भैया जी से, कही दा भौजी भैया जी से, दई देते न गावा आज संतोष प्रजापति ट्रेन पर बैठे हुए हैं और घर के लिए रवाना हुए, आधी दूर पहुंचे हैं, तले जात बा फोन हॉस्टल से। रस्ते में रहले बाबू, रस्ते में रहले बाबू, पहले जब खबर रस्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर, बरसे नजरिया खबर गया। भाई आप संतोष प्रजापति बोल रहे हैं, मनीष प्रजापति के पिता कहे यहाँ, कहें कि आपको एक सूचना देनी है। कहें बोलिए। सब ठीक ठाक तो है ना? अभी मैं अपने बेटे से मिलकर आ रहा हूँ, मैंने समझाया है वो पढ़ेगा। कहे ए महाराज, लड़का पढ़ी तब जब वो जिंदा रही तब। मतलब कहे मतलब कि आपके बेटे मनीष प्रजापति ने हॉस्टल के कमरे में चद्दर से लटक करके अपनी जान दे दी। आवाक हो गए पिता। अरे साहब, आपको कोई गलत फहमी होगी। अभी अभी मैं अपने बेटे से मिलकर आ रहा हूँ, मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक था, मैंने समझाया है वो पढ़ेगा, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक मत करिए। कहे कि ये महाराज, मजाक करने के लिए मुझे यही मजाक मिलेगा कि मैं आपके बेटे को मार दूंगा। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पिता मानने को तैयार नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी सूचना के मुताबिक आए हैं संतोष प्रजापति अपने बेटे मनीष प्रजा के पास। जब मनीष प्रजापति के पास आए, बेटे की लाश लेटाई गई है, झरझर अखिया से आंसू बहात बकिए। रे बेटा, ये तूने क्या कर दिया मेरे लाल?
शायद तूने हमको एक बार संकेत किया कि पिताजी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने स्वार्थ, अपने सपने के आगे इतना पागल हो गया, इतना चूर हो गया कि मैंने कभी तुझे जानने की कोशिश ही नहीं की मेरे लाल, कि तू करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है, और मैंने तेरी बचपन की लाली को छीन लिया। एक बार केवल उठ जा मेरे बेटे, खाली एक बार उठ करके मुझे प्रेम से पुकार दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे अपने घर ले चलूंगा। आय हाय साहब, कहा जाता है कि जो इंसान चला जाता है, हम कितना भी रो लें, कितना भी गा लें, वो दोबारा लौट के हमारे पास नहीं आता है। और इंसान की फितरत है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो हीरा, मिल जाए तो कद्र नहीं, और ना मिले तो उसी के लिए रोता है। अब भाई कोनो चीज बा, जैसे गुरुजी कोनो लड़का ठीक ठाक बा, के लड़की खराब मिल जाए तो वो बड़ा रोई, और लड़का खराब बा, लड़की ठीक ठाक मिल जाए तो वो लड़की के उतने रोवाई जितना वो अगले के रोवावत। काहे बदे जानो था कि माई बाबू खोज के लाई के दे दे को, तो मेहनत नहीं करे के पड़ा। दुनिया में जो चीज बिना मेहनत के मिली है, एक जान ला, केहू चाहे केहू भी होखा। सीता जी बड़े दखत रहा, 10,000 वीर पुरुष पहुंच गए। कहो सीता जी बड़े 10,000 वीर पुरुष पहुंचे, मिला के प्रभु श्री रामचंद्र जी समाज के कहने पर सीता माँ का त्याग कर दिए। या बड़े जेके मिली बा ओके कदर नहीं बा, जेके नहीं मिला बा तड़पत बा। पिता संतोष प्रजापति अपने बेटे की लाश को सीने से लगा करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बेटा एक बार उठ जा, खाली एक बार। अरे क्या जवाब दूंगा तेरे उस माँ को जब वो पूछेगी कि आप तो गए थे मेरे बेटे से मिलने के लिए, आप मेरे बेटे की लाश को क्यों लेकर के आए हो? अरे क्या जवाब दूंगा तेरी उस पागल माँ को, तेरे छोटे से भाई को मैं क्या जवाब दूंगा बेटा। लेकिन अब पछताने होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। लाश एम्बुलेंस पे सवार हुई, आई है कोटा शहर राजस्थान से। लाश एम्बुलेंस के माध्यम से आई कहां? अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। मातारी प्रतिदिन के जैसे अपन काम करत बा, लड़का छोट सा लड़का सौर्य प्रजापति खेलत बा। एम्बुलेंस से जब संतोष प्रजापति नीचे उतरे तो माँ देखत बा कि अरे सैया जी तो हमारे एकदम ठीक है, तो एम्बुलेंस का है। लेकिन जब बेटे संतोष प्रजापति के साथ साथ जब बेटे मनीष प्रजापति की लाश उतरी, माँ मूर्छित हो गई। गांव समाज मिलके होश में लावत बा, तले दौड़ के जाए के अपने लइकवा के लाश पकड़ के अपने सीने से लगाई के एक बात कहे, आखिरी तरज भाई गीत के। उठा उठा उमा तारी करे अपने लड़का से, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाइले बाहो, कुछ खाइले बाहो। उठा 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 मोरे लाल कुछ खाइले बाहो, एक बेर मम्मी कही के हमारा के बोलाइले बाहो, एक बेर मम्मी कही के हमारा के बोलाइले बाहो, एक बेर मम्मी कही के हमारा के बोलाइले बाहो। राजेंद्र कुमार पूजा हमारे गार्जियन जी, भीम आर्मी, तुलापुर बहादुरान के ऐतिहासिक सजमी से आपके द्वारा इस भाव का सम्मान है 100 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के आशीर्वाद के चारे, बहुत बहुत साधुवाद। एक माँ का दर्द है साहब, कह रही है कि बेटा जब भी आते थे तुम मुझसे यही कहते थे कि माँ मैं आज ये खाऊंगा,
माँ मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे बेटा आज तू इतना शांत क्यों लेटा है मेरे लाल? खाली एक बार उठ के पहले की तरह एक बार खिलखिला के मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। एक बार प्रेम से मुझे अपनी माँ कह करके बुला ले मेरे लाल। रोवत बाऊ महतारी और खुद के क्वेश्चन बा जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी, हम नहीं जननी। अपना से दूर तो है कब नहीं भेजती, कब नहीं भेजती। देखे जहर देखे जहर कोई हमें भी मुआई देबा हो। क्या बात है? देखे जहर कोई हमें भी मुआई देबा हो। कबेर मम्मी कह के हमारा के बोलाई ले बहो। कबेर मम्मी कह के हमारा पप्पू गौर जी पूजे हमारे गार्जियन जी तुलापुर बहादुरान के ऐतिहासिक सरजमी से 51 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद बा। कहे जान ले शिक्षा लालो हम नहीं जनली, नहीं तो अपना से दूर तो कबो नहीं भेजते। अगर मुझे पता होता कि ये ख्वाब, ये सपना, ये इंजीनियर बनाने का सपना मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगा तो मैं तुझे अपने से दूर कभी ना भेजती मेरे लाल। एक बार खाली उठ जा मेरे बेटे। मैं बता दूं संतोष प्रजापति के जैसे ना जाने कितने माता पिता इसी बात के शिकार होते हैं। पहले तो अपने बच्चों का ख्वाब नहीं पूछेंगे कि उन्हें बनना क्या है, जीवन में करना क्या है। बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, लड़का के सुई लगावे उतना नहीं बा, कुछ ओकरे बारे में जानकारी नहीं बा, ओके इंटरेस्ट नहीं बा। जबरदस्ती ओके क्लिनिक पे भेजा था, जा चली जाओ कुछ सीख पढ़ लेबे। पता लाग सुई लगाओ नसी में तो लगाए दे, सियर न बन जगह तो सूझ नहीं आई जाओ। का करबो गुरुजी जमाने हुई के बाद। राजेंद्र कुमार भैया हमारे भीम आर्मी से इसी ग्राम से आपके द्वारा 51 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। देखिए बात बुरा मत मानिएगा आप लोग। डॉक्टर चाहेगा हर एक इंसान मरीजे बन के चले, वकील साहब चाहेंगे तो कितना से कितना ज्यादा केस हमारे पास आवे। जब तक उनके जेबों में अलग से 2000-5000 नहीं देबो तले वकीलों साहब डेट पर डेट दी रहे। जो ने दिन 2000-4000 जेबों में दे देबो कहीं ठीक बा, अगली तारीख पक्की है आ जाइएगा। इंजीनियर जी अलग दिमाग लगावो तो है, टीचर अपने में व्यस्त रहेगा कि लड़का रे यार समझ में आ जाओ तो ठीक ना, तो हम कोचिंग पढ़ाई थी वो में चलिए अलग से पढ़ाई देते ज्यादा समझ में आ जाएगी। आदमी अपने व्यवसाय के साथ जुड़ा है साहब। अच्छा यार माई बाबू रोते हैं, साथे गांव समाज के लोग रोते हैं। और सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा संदेश मेरा भी रहा आप सभी गार्जियन जी के लिए है, जो अपने बच्चों को किसी भी लाइन में भेजने के पहले ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं पूछते कि बेटा तुझे ये करना है कि नहीं करना है। और जब हम नहीं पूछते हैं बेटा हो जाए तो ठीक, और नहीं हुआ अगर ये जहाँ पे आ जाए कि बेटा तेरी वजह से हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए। लड़का अगर लायक बात ये करे साथे होई दावे के साथ हम कह सकते थे। आल्हा के भाव लगत बा कैसे अरे अति महत्वाकांक्षा
खैलस बचपन के बाबू खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहरा अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू बटनी बायोलॉजी में गइल सब भूला डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू बचपन के इच्छा सब देहलस नशा हर साल ढेरों छात्र कोटा में आवे बाबू भारी दबाव में हो जाले बिलखा कहे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू त खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा है आजकल कहूँ लइकन के देखा था खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा खेलत कहो आजकल का लड़का जन्म लेते हैं तो उनका तनिको माटी नहीं लगे के चाहिए पहले के लोग कहें भाई मटिए के दे भाई मटिए में मिल जाओ लड़कियां मटिए में खेलत खेलत कब जवान हो जाए कुछ पता ही नहीं लगा आज के तनी सा मिट्टी लग जात बा कि हो हाँ कीटाणु आ जाएंगे बच्चे के शरीर के अंदर लड़का माई बाबू लाई बॉय से नहाए और लड़का के अलगे साबुन चलत बा तेल चलत बा भाई और ये सम्मानित हमारे गार्जियन जी बरात मलिकार साहब और दूल्हे बादशाह जी के पूजनीय पिताजी पूज्य हमारे बाबूजी आप गोपाल गौड़ जी आप गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान है 100 रुपए देकर किया गया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे संतोष प्रजापति के जैसे कितने माता पिता इस चीज का शिकार हुए हैं सदर आधा कैसे तीन अगस्त के मनोज चौपड़ा हो दे दिया जानिया पर फांसियां लगा बिहार के भार्गव मिश्रा ऋचा रांची के मऊ के प्रियम सिंह मोली जहर खान 2015 में समरा दिए जनावा 16 में 17 मरे 17 में सा अरे 18 में 20 मरे 19 में 12 तो 23 में गए 26 दुनिया भुला केवल 2015 से 2023 तक का आंकड़ा यदि लगाया जाए कोटा शहर में जा करके बच्चे अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जाते हैं लेकिन 2015 से 23 तक के बीच में अगर देखा जाए कि कितने बच्चे खुदकुशी किए हैं तो आंकड़ा लगभग 121 बच्चों का मिलता है 121 लड़का कम थोड़ी होते न और मरने वाले बच्चों की उम्र 16 वर्ष से लेकर के 20 के अंदर ही होती है क्यों क्योंकि 16 वर्ष से 20 वर्ष के अंदर के बच्चे जो होता है उनका दिमाग आगे पीछे होते रहता है उन्हें क्या करना है गुस्सा आ गया तो हम ये नहीं करेंगे हम वो करेंगे ठीक हो गया कि नहीं यार हम ये करबे वो नहीं करबे तो मन आगे पीछे होता रहता है मन बड़ा चंचल होता है इस उम्र में और इसी उम्र में सबसे ज्यादा बच्चों को जरूरत उनके माता पिता उनके गुरुओं की होती है और जब अपने माता पिता और गुरुओं के द्वारा दुत्कारे जाते हैं फटकारे जाते हैं तो आखिरी कदम उनके पास यही होता है कि हम अपनी जान दे दें ना हम रहेंगे ना इतना बड़ा बखेड़ा होगा अरे साहब जिंदगी इतनी आसान और इतनी सस्ती थोड़ी है जिंदगी अगर मिली है तो उसे जिए समाज के काम बोलब बोलबे करी
अपने मन से जिया तो ढेर दिन जी लेबा, दूसरे के मन से जीवा तो 70-80 ले तो टपक जाबा। कहो सभी से निवेदन है यहाँ पर जितने लोग 2-4 लोग अगर हमारे बिरहा से जागी जाबा तो जान ला हमारे खातिर ही बिरहा का सफल बा। कहो कि लड़का का करे के चाहत बा, एक बार खाली पूछ ला कि बेटा क्या ये तू करना चाहता है कि तार मन कुछ और करे के बा। जरूरत थोड़ी बा कि डॉक्टर इंजीनियर बनावा। हाँ बिल्कुल काहे नहीं हो, मंजीत भैया के जौन मुकाम बा बिरहा जगत में, भी कला है। हाँ ढोल बजाना भी एगो कला है। हाँ हाँ आइए आखिरी भाव, खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था ना आप सभी गार्जियन जी से और यूट्यूब के माध्यम से सभी महानुभाव से मेरा एक ही कहना है, क्या अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में अरे तो शिक्षा भारी हो गई, अरे तो सुना खेल के मैदान हो किलकारी हो गई। अरे जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखान, तता तथैया लुका छिपी खेलना बतान। अरे मोबाइल गेम में सारी जिम्मेदारी खो गई, तो सुना खेल के मैदान हो किलकारी खो गई। कहे जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे, तता थैया लुका छिपी खेल न बतावे। अच्छा माँ जितना पुरानिया काका बाबा लोग बैठा है, सत्य बात बताया, जब आप लोग अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठते हैं तो आपके मन में यह विचार आता है कि नहीं आता है कि यार आज लगे तो हमारे लोग के पहले के जमाना ठीक रहा। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ना। अच्छा आप सोचा था? अरे वाह बहादुर, क्या बात है। काहे बदे जाना था पहले के समय में हमारे डब्लू गुरुजी है ना, इनके दखला आपके हंडिया प्रयागराज किचकिला हंडिया प्रयागराज के डब्लू विश्वकर्मा जी, ये बेचारू ये तो ना सज्जन आदमी है भाई। इनकर जब शादी रहे ना तो डीजे लेके गए रहे ना तो जयमाल वाला सिस्टम बहुत होशियार रहा ना होशियार ना यू जाना तन की डीजे में मारपीट होए के बाद जयमाल यहाँ से नहीं किहन के ऐसा लगा चाची के अगर सब देख लेते तो गुरुजी मुंह तो पाई वाला काम होबे नहीं करत। आजकल आदमी बैठा थे तो हाल चाल पूछी हम भैया जय श्री राम राधे श्याम सीताराम ठीक बा, घर द्वार सब बढ़िया बा। पहले के आदमी गोड़ छुआ तो एकदम पंजा तक जा भैया नमस्ते प्रणाम, आज के तक तो केवल घुटने तक जात बा। बाबा जय राम, बेटो बेटो खुश रहो खुश रहो खुश रहा खुश रहा। तो ऐसी बढ़िया भैया पहले वाला जमाना रहे, लोग पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे। आजकल तब कुछ लड़का या लड़किन के साथ ऐसा होत बा गुरुजी, उ लेटर आ खाली एक बार उनकी आवाज दा उ खड़ा हुई तो लागी चक्कर या फिर से लेट जाएंगे भाई आवत है 2 मिनट। आखिरी में खानदान का परिचय बाकी से गुरु बिहारी गुरु गणेश, आरे मत छीनो बचपन की लाली, अरे विमल चंद का राधे श्याम गुरु करो सदा रखवाली हो। आरे शिक्षा में अब हथियारी हो गई, रुचि कभी सुरेंद्र दया कर महतारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से कार्यक्रम के समापन में खुश जी आपको 10-5 मिनट हाँ गा के बंद करा बहुत बहुत धन्यवाद 2.5-3 घंटा के वीर अच्छा ये हमारे गार्जियन जी गए यहाँ अच्छा ये नहीं के गाय के बाद बंद बा गाड़ी गाय दे ये 100 रुपया हमारे गार्जियन जी मनीलाल बाबू अरे सवेरे राम के नाम ले भैया काहे जी गोपाल बाबू के गाड़ी